अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाह। मैं मुफ्ती अब्दुल अजीज कादरी मगरिबी बंगाल से। दोस्तों, लोग किसी ना किसी तरह पैसा कमाते हैं। कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं। किसी ना किसी तरह पैसा कमाते हैं। कमाने का तरीका जो भी हो, बस हलाल होना चाहिए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। गौर से आखिर तक देखना है आपको। अगर आप हलाल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी वजह से देख रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन और नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूँ। लोग जो कमाते हैं, खर्चा करने के बाद कुछ बच जाता है तो सेविंग करने के लिए सोचते हैं। तो क्या करें, बैंक में रखते हैं। यानी हर महीना किसी का 5,000 रुपया बच जाता है, किसी का 10,000 रुपया बच जाता है। जिसका जैसा कमाई उसी हिसाब से उसका पैसा बचता है। तो लोग बैंक में सेविंग करते हैं। हर महीना 10,000, 20,000, 30,000 सेविंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि 5 साल बाद मेरा काम है, यानी लड़की का शादी है, या 5 साल बाद एक घर खरीदना है, या लड़का या लड़की के पढ़ाई के लिए है। तो जो भी हो, अगर लॉन्ग टाइम के बाद आपको एक मोटा पैसा चाहिए तो सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा है। अगर आप बैंक में सेविंग करेंगे तो नुकसान है। नुकसान क्यों? आपको पता होगा कि बैंक में जो आप सेविंग करते हैं उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है। यानी एवरेज 6% आप पकड़ लीजिए। किसी में 4.5%, किसी 5%, 7%, यानी बैंक के हिसाब से एवरेज 6% आपको इंटरेस्ट मिला। तो ये इंटरेस्ट सूद है, हलाल नहीं है। कुछ उलमाए किराम बता रहे हैं कि ये हलाल है, और जो शराइत बता रहे हैं वो फिलहाल मैच नहीं होता। इसीलिए मैं बैंक का जो इंटरेस्ट है उसको सूद समझता हूं। तो ये जो आपके अकाउंट पर जो सूद का पैसा है आपको उठाना है और बेगैर शौक की नीयत से तकसीम कर देना है। कोई ट्रस्ट हो, कोई यतीम हो, या कोई फकीर आदमी हो जिसको हाजत है, उसको आप दे दीजिए बेगैर शौक की नीयत से। ये पैसा आपके अकाउंट में है तो बेगैर शौक की नीयत से इसको सदका कर देना है। दोस्तों, हर साल ऑलमोस्ट 6% के हिसाब से इन्फ्लुएंस रेट बढ़ रहा है। यानी आज अगर आप 1,000 रुपया का कुछ खरीदेंगे तो आइंदा साल 1,000 रुपया में वही चीज आपको नहीं मिलेगा, यानी कीमत बढ़ जाएगा। तो बैंक में जो अमाउंट आप सेविंग कर रहे हैं, बैंक जो इंटरेस्ट देते हैं ना, उससे इन्फ्लुएंस जो रेट है ना वो बैलेंस होता है, लेकिन वो सूद है इसलिए आप नहीं ले सकते। तो 5 साल बाद आपका जो अमाउंट का वैल्यू वो बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए बैंक में सेविंग करना ये सही नहीं होगा। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों, सेविंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों इन्वेस्टमेंट करना है आपको पता चल गया होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं भी करेंगे तो लॉस हो जाएगा। आपको हलाल तरीके से सही जगह इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सिल्वर में। गोल्ड या सिल्वर आप फिजिकल खरीद के रख सकते हैं या डिजिटल खरीद सकते हैं। लेकिन डिजिटल जो खरीदेंगे तो वो जो सोना है या चांदी, जिसको सिल्वर कहते हैं, वो स्टोर में होना चाहिए। यानी जब आप मंगाएंगे तो वो भेज सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक गोल्ड का प्राइस खरीद लिया तो वहां पर गोल्ड नहीं है, सिर्फ पैसा इधर उधर घूम रहे हैं, बस कुछ रेट बढ़ गया तो आप बेच दिया। ऐसा नहीं होता है। सिल्वर फिजिकली रख सकते हैं या डिजिटली खरीदने के लिए आप बाई कर सकते हैं। लेकिन वो डिजिटल जो खरीद रहे हैं, आप जहां से खरीद रहे हैं वहां पर स्टोर होना चाहिए, जब आप चाहे मंगा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में आप सोच सकते हैं। सिल्वर का प्राइस आइंदा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, यही एक्सपर्ट का कहना है। बस मैं जो रिसर्च किया हूँ, एक्सपर्ट से जो नॉलेज गेन किया हूँ, बस वही आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका कुछ फायदा हो जाए, मुस्लिम भाई और बहनों को कुछ फायदा मिले। इसके बाद आप जमीन खरीद सकते हैं। अगर आपका कमाई ज्यादा है, आपका सेविंग ज्यादा है, तो आप जमीन यानी लैंड खरीद सकते हैं। जमीन जब खरीदेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत फायदा मिलेगा, लॉस नहीं होगा। इसके अलावा आप हलाल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी हलाल म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, जैसे टाटा इथिकल फंड है, उसके बाद निपॉन का एक है, उसके बाद निफ्टी शरिया 50 है। इसी तरह कुछ है, आपको रिसर्च करना होगा और मौका मिले तो इंशाल्लाह मैं एक बेहतरीन वीडियो बना दूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में।
तो गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या हलाल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी किसी कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा लगा तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च करना है, एक्सपर्ट का मशवरा लेना है, यानी सही से जांचने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आपको किसी ने बताया कि इन्वेस्टमेंट करो, आप जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सही से जांचने के बाद, सही से रिसर्च करने के बाद सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4-5 साल के बाद इंशाल्लाह आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डबल हो सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद अगर आपके आसपास कोई प्रोमोटर हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको दे सकते हैं, मिलके आप बिजनेस कर सकते हैं। कमाई जो होगा दोनों में डिवाइड हो जाएगा, लॉस जो होगा दोनों का होगा। और कोई प्रोमोटर का काम कर रहा है तो रियल एस्टेट का काम है ना, तो रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ कर रहे हैं गौर फिक्र करने के बाद सही से इन्वेस्टमेंट करना है। आपके हिसाब से ऐसा कोई तरीका हो जहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बढ़ेगा, कमेगा नहीं, तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई वे में करना है, यानी एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी सारे पैसा गोल्ड खरीद लिया, ऐसा भी नहीं करना है। कुछ गोल्ड खरीद लिया, कुछ हलाल म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कुछ रियल एस्टेट में डाल दिया, कुछ स्टॉक मार्केट में डाल दिया। इसी तरह आपको डाइवर्सिफाई करना है जो जो तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, तो इसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और कहाँ करना है। इन्फॉर्मेशन लेके आपको ज़्यादा रिसर्च करना होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि बैंक में सेविंग नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले सही से स्टडी करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करने से रुपया बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह माजिद वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।